जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी सभी का स्वागत माताएं करती हैं और बाद में माताएं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण से पूछती हैं कि उन्होंने अहिल्या को तारा, सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, ये सब कैसे किया। तो श्री रामचंद्र जी उन्हें बताते हैं कि ये सब मुनि विश्वामित्र जी की कृपा से हुआ है। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। करहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीष सहित रनिवासा, मुनिमन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। वशिष्ठ मुनि धार्मिक इतिहास बताने लगे, जिसे राजा और रनिवास सहित सब ध्यान से सुनने लगे। मुनियों के लिए भी अगम्य विश्वामित्र जी की तपस्या का वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची, सुनी आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोक में फैली हुई है। ये सुनकर सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष उत्साह संपन्न हुआ। मंगल मोद छानित जाहि दिवस एहि भारती, उमग अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकारती। इस प्रकार नित्य मंगल, आनंद और उत्साह में दिन व्यतीत होने लगे। अयोध्या नगरी में आनंद उमड़ पड़ा और आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जांचहि विधि पाही। अच्छा दिन विचार कर चारों भाइयों के हाथों के कंगन खोले गए। उस दिन भी मंगल, विनोद और आनंद खूब हुआ। देवतागण नए नए सुख देखकर प्रसन्न होते और ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करते कि हमारा जन्म भी अयोध्या में हो। विश्वामित्र चलन नित चही, राम सने बिन्ह बस रही, दिन दिन सैगुन भूपति भाऊ, देखि सरा महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी प्रतिदिन जाने के लिए कहते, परंतु श्री रामचंद्र जी के स्नेहवश और विनय के कारण ठहर जाते। नित्यव्रती राजा दशरथ का सौगुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र उनकी सराहना करते थे। मांगत विदा राव अनुरागे, सूतन समेत ठाड भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। विश्वामित्र जी के विदा मांगने पर राजा दशरथ जी चारों पुत्रों सहित खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सब संपदा और समस्त राजपाट आपका है। मैं तो पुत्रों और रानियों सहित आपका दास हूँ। करब सदा लड़के न पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, अस्कहि राव सहित सुत रानी, प्रेऊ चरण मुख आवना बानी। हे मुनि श्रेष्ठ, इन बच्चों पर हमेशा दया करते रहिएगा और मुझे कभी कभी दर्शन देते रहिएगा। इतना कहकर राजा दशरथ चारों पुत्रों और रानियों सहित मुनि के चरणों पर गिर पड़े और प्रेमवश उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलता था। दीनहि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुँचाई। मुनि विश्वामित्र जी ने बहुत भांति से उन्हें आशीर्वाद दिए और फिर चल दिए। उस समय की प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी सब भाइयों को साथ लेकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा करने गए और फिर गुरु से आज्ञा पाकर लौट आए। राम रूप भूपति भक्ति, ब्याह उछाऊ आनंद, जात सराहत मनहि मन, मुदित गाधी कुलचंद। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप, राजा दशरथ की भक्ति और विवाह उत्सव के आनंद की मन ही मन प्रशंसा करते हुए गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी चले जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादिसुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजस मनहि मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। ज्ञानी वामदेव जी
और रघुकुल के कुल गुरु वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा सुनाई। मुनि की कीर्ति को सुनकर राजा दशरथ जी अपने मन ही मन में पुण्य के प्रभाव की प्रशंसा करने लगे। बहुरे लोग रजायस भयऊ, सूतन समेत निरुपति गृह गऊ, जय दह राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। फिर अन्य जनता भी आज्ञा पाकर अपने अपने घर चली गई। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित अपने महल में चले गए। सब जगह श्री रामचंद्र जी के विवाह का यश गाया जाने लगा और उनका पवित्र यश तीनों लोकों में फैल गया। आए ब्याही राम जब घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयो उछाहू, सकई न बरनी गिरा अहनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब आनंद अयोध्या में निवास करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह में जैसा आनंद उत्पन्न हुआ उसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीताराम जी के यश को, कवियों के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान समझकर इसे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा वर्णन किया है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कब को ने लहो। उपबीत ब्याह उछा मंगल, सुनि जे सादर गावहीं, बेदेहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने श्री रामचंद्र जी के यश और कीर्ति का बहुत ही थोड़ा वर्णन किया है। ऐसा कौन कवि है जिसने सागर के समान श्री राघव के अपार चरित्र का पार पाया हो, जो मनुष्य यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव को आदर से सुनकर गाएंगे और वे हमेशा श्री सीताराम जी की कृपा से सदा सुख प्राप्त करते रहेंगे। सिय रघुवीर विबाहु, जैसा प्रेम गावहीं सुनी, तिन्हें कहूँ सदा उषाहू, मंगलायतन राम जस। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन करेंगे और सुनेंगे, उनको आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली श्री रामचरितमानस का यह प्रथम सोपान बालकांड यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राम।